अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चियों को जमीन के अंदर धंसा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, इस बेटी को जमीन के अंदर दफन क्यों कर रहे हो? इस बेटी को जमीन के अंदर धंसा क्यों रहे हो? आए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है। बेटी की इज्जत करो, बेटी की कदर करो। बेटी को जिंदा दरगोर कर रहे हो, जिंदा दबे जमीन के अंदर धंसा रहे हो। कल क़यामत के दिन उठाई जाएगी इस बच्ची को और ये बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के पास आएगा। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिंदा गाड़ी हुई लड़की से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। मेरे भाइयों, पकड़े जाओगे और क़यामत का दिन इस बच्ची की पादाश में तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। वो उम्मे जमीला नाम की खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़की को उसका बाप कहता है, मेरी बीवी, अपनी बेटी को नहला दो, धुला दो, अच्छी लिबास पहना दो, मैं इसके दादा क्या घुमाने लेकर जाऊंगा, मैं इसके ननियाल घुमाने लेकर के जाऊंगा। लेकिन उन्हें तो दफन करना था। जैसे ही वो आदमी अपने बच्चे को पकड़ता है और लेकर जंगल की तरफ चलते हैं, जंगलों में जाने के बाद उसकी बेटी कह रही है, मेरे अब्बू आप हमें कहाँ लेकर के आ रहे हैं? आए मेरे अब्बू, इधर तो मेरा दादा का घर नहीं है, मेरी नानी का घर नहीं है, आप कहाँ लेकर के आ रहे हो? उन लोगों ने उसका बाप कहता है, मेरी बेटी, यही एक रास्ता है, चलो उस रास्ते में चलते हैं। पहले से गड्ढा तैयार कर दिया जाता है और उस बेटी को धक्के मार कर गिरा दिया जाता है। वो बेटी जैसी उस गड्ढे के अंदर आती है, चीखती है, चिल्लाती है, अरे मेरे अब्बू, मेरा क्या कसूर है कि तुम मुझे जमीन के अंदर दफन कर रहे हो? अरे मेरे अब्बू, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, आपको भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अरे मेरे अब्बू, आप हमें इस गड्ढे से निकाल लो। उसका बाप उस गड्ढे में दफन कर करके वो मिट्टी डाल देता है, चला जाता है। वो सहाबी अपने इन तमाम बयानात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल, मैंने ये ऐसा ऐसा काम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो जमाना जाहिलियत में किया था, इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ आज बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है, जहाँ लोग माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड मशीन लगा करके चेक कर लेते हैं पहले कि हमारी बीवी के पेट में, हमारी बहू के पेट में बच्ची पल रही है, बच्चा पल रहा है। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि साहब बेटी पल रही है, गिरा दो यार, ऑलरेडी 4 बच्ची है, कहाँ से जहेज का इंतजाम करूंगा? जहेज का जो शब्द है और जो मुसलमान इसको अपनाए हुए हैं, मेरे भाइयों, हम आपको कहें कि जहेज का एक हिस्सा इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है, इस्लाम का एक जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं है जहेज से। जहेज का मतलब होता है कि वो दुल्हन के साथ जो सामान जाती है उसको जहेज कहा जाता है। और जहेज हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ से प्रचलित है। हिंदू भाइयों के यहाँ जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसी शादी के मौके से जो चीज देना होता है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, उसको दे करके विदा कर देते हैं। अब माँ बाप के मरने के बाद उस बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा, उस बेटी का कोई हिस्सा नहीं होगा इसकी जमीन और जायदाद में। तो उन्होंने एक रस्म निकाली, हालांकि उनके धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहीं इसका प्रथा नहीं है। उन्होंने एक रिवाज निकाला, एक सिस्टम निकाला कि चलो यार, इसी मौके से जो देना हो दे दो, अब तो हमारी बेटी घूम के आएगी नहीं। आज मुसलमान खुशी खुशी उन तमाम चीजों का सब किए हुए हैं। बात करते हैं, साहब तुम्हारी बेटी उस वक्त तक हमारे घर नहीं जाएंगी जब तक कि तुम इतने रुपए का हमें जहेज न दे दो, 4 व्हीलर न दे दो, मोटरसाइकिल न दे दो, पल्सर और अपाची और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इन तमाम चीज जब तक तुम हमें नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी हमारे घर जाएगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए लोगो, तुम शादी को फिर पुरफाका का शिकार मत बनाओ, शादी कर कर ले आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर शादी कर कर ले आओ। देखो, हम तुम्हारी शादी में इतनी बरकत देंगे कि उससे ज्यादा तुम्हारा हो जाएगा। हमने जहेज वाली शादी को देखा है, हमने विदाउट जहेज की शादी को भी देखा है। जो लोग जहेज लेकर के शादी किया है, मेरे भाइयों, उस गाड़ी से रफ्तार से जा रहा होता है, मार्केट करके 4 व्हीलर से या किसी भी चीज से जा रहा होता है, रोड पर एक्सीडेंट कर जाता है, मर जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, क्या फायदा होता है? अरे मेहनत से कमाओ। एक बाप अगर एक बेटी को तुम्हें अपने हाथ धराता है, 18 और 20 साल तक जवान करता है, पोसता है, पालता है, और 18 साल के बाद अगर तुम्हारा हाथ पकड़ाता है, तो ये बाप की सबसे बड़ी एहसान की बात यह है कि उसने तुम्हें एक बेटी 18 और 20 साल तक जवान करने के बाद दिया है। इस बाप का एहसान जतलाओ, इस बाप का एहसान मानो।
कि एक बच्ची को पोसता है, पालता है, तमाम दरिंदों की दरिंदगी निगाहों से बचा कर रखता है और तुम्हारे हाथ धराता है। सबसे बड़ी एहसान की बात यही है मेरे भाइयों, यही है सबसे बड़ी एहसान की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके हवे कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑलरेडी 12 बीबियां थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सवाल का जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर वो औरत सवाल करती है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल फिर भी खामोश रहे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं दिए। तीसरी बार चौथी बार वो औरत सवाल करती है, कहती है अल्लाह के रसूल, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप हमें जवाब दीजिए। अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दिए। वहीं पर एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आए अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं तो मेरे साथ शादी कर दीजिए। इसी मजमे में एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं तो आप मेरे साथ कर दीजिए ना, मेरे साथ कर दीजिए। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल होता है तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल, इंदी इज़ारुन, मेरे पास एक इज़ार है, एक लुंगी एक तहबंद है। आए अल्लाह के रसूल, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई अपने घर जाओ, तलाश करो, जो चीज तुम्हें मिल जाए वही लेकर के आ जाओ, मैं उसके औज में तुम्हारी निकाह पढ़ा देता हूँ। वो सहाबी घर जाते हैं, पूरे घर को टटोलते हैं, उसे कोई चीज नजर नहीं आती है। वो महफिल में आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैंने पूरी घर को टटोल लिया है, पूरी घर को देख लिया है, आए अल्लाह के रसूल, हमें कहीं कोई चीज नजर नहीं आई। आए अल्लाह के रसूल, यही लुंगी है जिसको 2 टुकड़े में मैं बांट देता हूँ, 2 हिस्सा कर देता हूँ, आधा आधा कर देता हूँ। आए अल्लाह के रसूल, एक हिस्सा मैं अपनी बीवी को दे दूंगा, दूसरा हिस्सा मैं पहन लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे भाई, अगर इस लुंगी को 2 टुकड़ों में बांटोगे, 2 हिस्से करोगे, तो ना तुम्हारी होगी ना तुम्हारी बीवी की होगी। आए मेरे भाई, जाओ अपने घर के अंदर तलाश करो, अगर एक लोहे की अंगूठी ही है तो उसको ले आओ, उसकी औज में मैं तुम्हारी निकाह पढ़ा देता हूँ। मेरे भाइयों, वो सहाबी जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे घर में लोहे की भी अंगूठी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कुरान की सूरतें कौन कौन सी याद है? वो कहता अल्लाह के रसूल, मुझे सूरह फात याद है, सूरह बकर याद है, सूरह अल इमरान याद है, सूरह निसा याद है, सूरह माइदा याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के आज उसका निकाह पढ़ा देता है और वो सहाबी अपने घर अपनी बीवी को लेकर के चले जाते हैं। मेरे भाइयों, इस तरीके से शादी को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि शादी होना आसान हो जाए। जो आज लड़कियां गैर मुस्लिमों में भाग रही है, वो भागना छोड़ दे, वो तुम्हारे घरों में रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज तक का रिसर्च है कि 3 लाख लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, जिसकी अफेयर गैरों के साथ चल रही है। इसी जहेज का प्रथा ने, जहेज ने इंसानों की कमर तोड़ दी है, जहेज ने इंसानों को लागर और कमजोर बना दिया है। जिसका 8 बेटियां हो और उसका एक भी बेटा ना हो, वो जहेज कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? अपना किडनी बेचेगा वो तुम्हें खुश करने के लिए, अपनी किडनी को बेच करके तुम्हें अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ करेगा। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह व अल्लाह रसूल के ऊपर चलना चाहिए। जो लोग जहेज लेते हैं, मेरे भाइयों, माफ करना, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो माफ करना, लेकिन इस्लाम के दायरे में चलो, इस्लाम के ऊपर चलो। इस्लाम जो तुम्हें रास्ता बताता है उस रास्ते के ऊपर चलो। देखो तरक्की आएगी, देखो तुम्हारे घरों के अंदर बरकतें होंगी, देखो तुम्हारे घरों के अंदर वो बीमारियां पैदा नहीं होंगी। वो बहू जब तुम्हारे घर के अंदर जाएगी, वो कुरान की तिलावत करेगी। वो मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां, बनात के अंदर पढ़ने वाली लड़कियां, जब तुम्हारी घर की बहू बन करके जाएगी तो वो कुरान की तिलावत करेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गश्शतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर के अंदर कुरान की तालीम होती है, जिस घर के अंदर कुरान की शिक्षा होती है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह की सकीनत उस घर को ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों के सामने खुश होता है। फरिश्ते एलिगेशन लगा रहे थे, फरिश्ते ये कह रहे थे, आए अल्लाह, ऐसे मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हो जो भाई भाई से लड़ेगा, माँ बेटी से खून खराबा करेगा, माँ बेटी से लड़ेगी, बीबी शोहर से अलग थलग होगा, ऐसे मखलूक को आप क्यों पैदा कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, देख ले मेरे बंदे के घर के अंदर कुरान की तालीम हो रही है, मेरे नबी की शिक्षा
पढ़ी जा रही है, नबी की शिक्षा को आम किया जाता है, तालीम को आम किया जाता है। तो इस तरीके से आप शादी ब्याह के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इस्लामिक तर्ज अपनाइए, इस्लाम का लिबादा ओढ़िए। देखिए इन तमाम चीजों पर हमें फरामानी मिलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि लोगों तुम मुसलमान गाजर और मूली की तरह काट दिए जाओगे जैसे सैलाब में कूड़े कुड़कट उठते हैं, इसी तरीके से गैर मुस्लिम दुनिया कूड़े कुड़कट की तरह और गेंद की तरह तुम्हें मारेगी, लात इधर से उधर भगा देगी। मेरे भाइयों आज वही हाल तो हमारा भी हो रहा है। अगर हम आज गैर मुस्लिमों के सामने कोई बात करना चाहे, गैर मुस्लिमों को दावत देना चाहे, इन्वाइट करना चाहे, तो मेरे भाइयों हजारों लोग एलिगेशन लगाने वाले होते हैं कि आप इस तरीके की बात क्यों करते हैं। अरे क्यों ना करूं, अगर वो हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है कि मुसलमान 4-4 शादियां करता है, मुसलमान 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 86 मंडल नंबर 45 के अंदर लिखा हुआ है, भक्तों शादी करो एक ऐसी औरत को देख करके जो 12 बच्चा पैदा करे, 12 बच्चा। मेरे बाइक के अंदर किताबें मौजूद है, मेरे बाइक के अंदर ऋग्वेद मौजूद है, आओ हम तुम्हें खोल कर दिखाने के लिए तैयार है। अगर तुमको तुम्हारी जबान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जबान दी है और तुम अपने जबान पर आजाद हो, तो हम भी अपने जबान पर आजाद है। ये देश, ये मुल्क, ये भारत स्वतंत्रता है, आजाद है। अगर तुम अपने जबान पर आजाद हो तो हम भी अपने जबान पर आजाद है। और हमने तुम्हारी किताबों की स्टडी की है और आज भी मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से आचार्य कर रहा हूँ, तुम्हारी किताबों से रिसर्च कर रहा हूँ। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं। तुम हमें बदनाम करो और तुम हमें छोड़ दें, हम तुम्हें छोड़ दें। मेरे भाइयों यही तो चीज है। हम कहते हैं कि हमारे मदरसे के अंदर संस्कृत भी पढ़ाई जाए, हम कहते हैं कि हमारे मदरसों के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, हम कहते हैं कि हमारे मदरसों के अंदर साइंस, ज्योग्राफिया और जिस तरीके से जो चीजें होती है उन तमाम चीजों को पढ़ाइए। आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सिर्फ आपने अपने बच्चों को हाफिज बना लिया, साहब हो गया? नहीं, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने के बावजूद आप उसको लोअर कोर्ट का वकील बनाइए, हाई कोर्ट का वकील बनाइए। आज चले जाइए कोर्ट के अंदर, सिर्फ 1 से 2% मुस्लिम मिलेंगे जो वकील होते हैं। और मुसलमानों बात मेरी नोट कर लो, आज मैं आपको लिख कर देकर जाता हूं, 10 साल के बाद अगर तुम्हारे केस लड़ने वाले कोई हिंदू वकील अगर हो जाए ना, तो बताना कि मौलवी रफीक आप इस तरीके से बात कर रहे थे। 10 साल के बाद आपका केस तक नहीं लिया जाएगा, आपके बारे में सुना नहीं जाएगा, आपके बारे में सोचा भी नहीं होगा और वो सोचेगा भी नहीं। आपको लात और मारे घुसे के एकदम भगा देंगे कोर्ट और कचहरी से, भगा देंगे। आज से 6 महीने पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, 6 महीने पहले। और उस गाड़ी को जब मैंने प्राप्त किया, उस गाड़ी को मैंने कलेक्ट किया, पकड़ा उन गाड़ी को, तो उनको मैंने जेल थाने के अंदर रखा। तो वहां से मुझे बेल करानी पड़ी। बेल कराने में जानते हैं सिर्फ 1200 रुपए लगेंगे, 1200। और उन्होंने मुझसे मांगा कितना है? 5000 मांगे मुझसे। और बेल कितने में होती है? 1200 रुपए में। मैंने कहा वकील साहब जरा बताओ कि जब हम गाड़ी का तुमसे रिकवरी करेंगे, तुमसे लेंगे, तो उसका खर्चा कितना पड़ेगा? कहा मौलवी साहब 5000 पड़ेंगे आपका। हमने कहा अच्छा, अगर मैं 1200 में करके दिखा दिया तो? अरे कैसे हो जाएगा, वकील मैं हूं, आप बताएंगे। हमने कहा वकील तुम हो, लेकिन तुमसे ज्यादा नॉलेज मैं रखता हूं। अगर 1200 रुपए में हम गाड़ी रिकवरी करके अगर आपको दिखा दिए तो आप क्या हारोगे? वकालत की डिग्री मुझे वापस करोगे या कोर्ट को समर्पित करोगे? उन्होंने कहा कि साहब मैं समझ गया। और उन्होंने सिर्फ 1200 रुपए में मेरी गाड़ी को रिकवरी कराई, जहां मुझसे 5000 मांगा जा रहा था। आप जैसे लोग अगर नॉर्मल लोग होते 5000 रुपए खुद निकाल करके दे देते। साहब यही तो होता है, मुसलमान पैसे कमाता तो जरूर है, लेकिन उसको कहाँ खर्च करनी चाहिए, किस हिसाब से खर्च करनी चाहिए, उसको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। मेरे भाइयों तालीम हासिल करो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मौलवी के साथ एडवोकेट भी बनाओ, वकील भी बनाओ, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का वकील भी बनाओ, तब जाकर के होगा। लेकिन साहब हजारों रोड़े आएंगे, अरे मौलवी होकर के इस तरीके की बात करेगा, इस तरीके से जाएगा वो वकील बनकर के। मेरे भाई आपको इस्लाम नहीं कहता है कि सिर्फ मौलवी बनकर के रह जाओ, मौलवी बनकर के रह जाओ। ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये हालात है। तो मेरे भाइयों जरूरत है इस्लाम के ऊपर चलने की। आज दुनिया के अंदर देख लीजिए, दुनिया के अंदर जहां मुसलमान कंट्रीज है वहां बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। और साहब वो टोपी और जुब्बार कुर्ता और शेरवानी पता नहीं क्या क्या लगाए हुए होते हैं। और बाबा के पैर के नीचे जिसको 2 मंत्र सही से नहीं पढ़ पाता है, 2 मंत्र, उसके पैर के पास बैठ करके उसका पैर छूता है। देखा हूं मैंने वीडियोस, और जो देखता हूं वो बोलता हूं। भले आप हमसे नाराज हो या खुश हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है।
देखता हूँ, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है कि एक इंसान, एक मुसलमान और उसको मौलवी की इत्तिबा करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, लेकिन बुलाता है साहब उसको जिसको खुद के बारे में, खुद के धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। देखिए वीडियोस, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें ओपन है। आप यहाँ से मौलवी रफीक नीचे नहीं उतरेंगे, उससे पहले सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, पूरी दुनिया सुन रही है। देखिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इंसान को इशारा काफी। तो मेरे भाइयों, मैं ये कही रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन बनकर के आए हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी, जैनियों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी और तमाम धर्मों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर के आए हैं। मदनी